Everyone, welcome back to my channel Practice Corner, and this is Imani, and today we are gonna discuss some English practice questions जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये थोड़े से सीटेट लेवल से ऊपर के हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जॉब्स के क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने जिनसे डायरेक्टली आपकी जॉब लगती है। ठीक है, सीटेट तो एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है ना, तो उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है, बट आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं आई थिंक, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी हुई है तो। ठीक है, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक का कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, ये तो होता है। सूटेबल वोकेबलरी, ये भी होता है। सूटेबल स्ट्रक्चर, ये भी होता है, लेकिन मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं होते हैं एक अच्छी बुक में। तो यहाँ पर नॉट पूछा था, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है? डी। नेक्स्ट, विच, और प्लीज़ आप सब लोगों को अपने मार्क्स कमेंट में बताने हैं कितने आप लेते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो। ठीक है, विच टेस्ट इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। आपको पता है कि कई बार कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि दो सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो वो साउंड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग दो सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स को, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होता, लेकिन हम उनको सेम प्रोनाउंस कर देते हैं। अगर बच्चों में ये कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट लेंगे? रीडिंग टेस्ट, लिसनिंग टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, राइटिंग टेस्ट। देखो, राइटिंग टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसको साउंड सिखानी है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में तो अंडरस्टैंडिंग आती है, तो ये भी नहीं आएगा। लिसनिंग टेस्ट और रीडिंग टेस्ट, देखो हम लिसनिंग भी करवा सकते हैं अगर हमें बच्चों को बताना है कि ये साउंड ऐसा होता है, ये साउंड ऐसा होता है, लेकिन रीडिंग इसका बेस्ट आंसर है। रीडिंग क्यों? क्योंकि जब बच्चा खुद उस चीज़ को रीड करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा अपने माउथ से, है ना, तब उसको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट, डैश टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। आपको पता है अलग अलग टेस्ट के प्रकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, तो कौन से टेस्ट में हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं और क्विकली और कंसिस्टेंटली, मतलब उसका एक ही आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्टिव, सब्जेक्टिव, प्राइमरी। प्राइमरी कोई टेस्ट नहीं होता, प्रोडक्टिव भी कोई टेस्ट नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको पता है ऑप्शनल होता है, MCQ वाला, है ना, और यही इस हमारा आंसर है, ए वाला। सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उनको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों आएगा? क्योंकि यही वो टेस्ट हैं जिनमें जल्दी से स्कोर करा जा सकता है, जिनको जल्दी चेक करा जा सकता है और कंसिस्टेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेटिव फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको पता है हमारे दो टाइप के टेस्ट इवेल्युएशन होते हैं, पहला होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। ठीक है, सम मतलब ओवरऑल, जो हम लास्ट में पूरे सेशन के एंड में जब भी हम कोई कैलकुलम मतलब कोई भी टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो उसको हम क्या कहते हैं? समेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव क्या होता है? विद इन द टाइम पीरियड, विद इन द क्लास, जब हम कोई टेस्ट ले रहे होते हैं बच्चों का, ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्यों करा जाता है, उसका प्रिंसिपल पूछा है इसने। गुड कैटेगरी ऑफ रिजल्ट, रोट मेमोरी तो पहले ही नहीं आएगा, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे आंसर्स नहीं होते। इमिटेशन भी नहीं आएगा। फॉर्मेटिव का होता है कि हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है बच्चों का वो सुनिश्चित करें, उसको इंश्योर करें कि बच्चा एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ना करें बच्चों का, ठीक है, बच्चे आज बैठे हुए हैं, हमने उनसे क्लास में चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा, ठीक है, हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा बच्चे को आया या नहीं आया। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को इंश्योर करता है। ठीक है, और वही इसका क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट फॉल। ये डज है, ये टी नहीं आएगा। ठीक है, इन विच कैटेगरी डज द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉल। ठीक है, स्पेलिंग एरर, लेक्सिकल एरर, स्ट्रक्चरल एरर या ग्रामेटिकल एरर। अब देखो, इनअप्रोप्रिएट वर्ड का क्या मतलब है कि हम लोग कई बार जब सिमिलर वर्ड होते हैं, जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, अभी दो सिमिलर वर्ड हैं, साउंड थोड़ा थोड़ा हम लोग कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इनको प्रोनाउंस करने में, और हम एक की जगह दूसरा वर्ड मतलब गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, है ना, तो वो किस कैटेगरी में है? स्पेलिंग एरर तो है नहीं, वो स्पेलिंग एरर तो होगा नहीं, पहले काट लो। ग्रामेटिकल एरर भी नहीं है, स्ट्रक्चरल एरर भी नहीं है, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल एरर। ठीक है, लेक्सिकल का मतलब होता है मतलब बंच ऑफ वोकेबलरी, जो आपकी वोकेबलरी होती है आपकी माइंड में, उसको कहते हैं लेक्सिकल।
ठीक है। अब लेक्सिकल एरर का यही मतलब होता है कि वर्ड जब आप इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ कर देते हैं एक स्थान की जगह दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, लैंग्वेज एरर शुड बी करेक्टेड व्हेन द गोल इज। इसने पूछा है कि जो लैंग्वेज एरर होते हैं, मतलब जब हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या हम बोल रहे होते हैं, उसको सही करने का गोल क्या होता है? ऑब्टेनमेंट, एक्विजिशन, असेशन या फिर लर्निंग। तो ये होता है लर्निंग, ठीक है। ये हमारा हेनरिक्सन है, उन्होंने बोला है कि लैंग्वेज जब भी हम कोई लैंग्वेज को अगर हम सही कर रहे हो या इम्प्रूव कर रहे हो तो वो लर्निंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग। नेक्स्ट, व्हाट टू वर्ड्स आर टिपिकली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिली। आपको पता है सिमिली, मेटाफर, ये सारे क्या हैं? ग्रामर का पार्ट है हमारे इंग्लिश में। तो कौन से ऐसे दो वर्ड्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं सिमिली दिखाने के लिए, ठीक है? फॉर, अगेंस्ट, विथ, एज, लाइक या फिर एज, वाइल या ड्यूरिंग। बहुत ही सिंपल और फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, लाइक और एज, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ असोनेंस। ठीक है, असोनेंस क्या होता है? सो से आप लगा सकते हो साउंड, ठीक है। मतलब असोनेंस मतलब ऐसे कौन सा, इनमें से आपको एग्जाम्पल बताने हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जहाँ पर असोनेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। द स्लीट स्ट्रिक्ड हर स्नीकर्स, द एंग्री डॉग बार्क्ड लाउडली, द क्लोन कॉट द किड बिफोर ही फेल, दिस इज हाउ द वर्ल्ड गोज। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या बताना है? सही वर्ड बताना है, सही असोनेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ए क्यों आया आप बताओ? ए इसलिए आया क्योंकि हमने असोनेंस की बात करी। असोनेंस क्या होता है? जहाँ पर साउंड सेम आ रहा हो, एक ही साउंड बार बार आ रहा हो, जैसे स्लीट, स्ट्रीकर, स्नीकर, साथ में आ रहे हैं वर्ड्स, यही आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन द विंड विसल्ड अ हाई एंड लोनसम ट्यून। आपको बताना है कि कौन सा इसमें यूज़ करा गया है डिवाइस। डिवाइस का इसमें यही मतलब है कि आयरनी दर्शाई गई है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या अलिटरेशन। ये भी आपके ग्रामर का पार्ट है। इसमें आपको बताना है ये जो लाइन है, द विंड विसल्ड अ हाई एंड लैंडसम ट्यून, लोनसम ट्यून, तो इसमें क्या है? आयरनी तो है नहीं। आयरनी में तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं ना, कि मतलब एक चीज़ अच्छी बताई गई हो, एक उसके अपोजिट बताई गई हो। और मेटाफर भी नहीं है, आयरनी भी नहीं है। पर्सोनिफिकेशन और अलिटरेशन दोनों है। देखो, विंड विसल्ड, तो अलिटरेशन भी है। अलिटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। एक ही वर्ड का जब बार बार क्या होता है? रिपीटेशन होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अलंकार पढ़े होंगे ना आपने, इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो। और यहाँ पर देखो, इस वर्ड, इसका जो बेस्ट आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। अलिट्रेशन भी हो सकता था, अगर पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन में नहीं होता तो हम अलिट्रेशन लगाते, लेकिन पर्सोनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने विंड को, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, इसको हमने विसल बजाते हुए बताया है। अब विंड विसल तो नहीं बजा सकती है, विसल कौन बजाता है? ह्यूमन बीइंग बजाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विंड को हम कंपेयर कर रहे हैं उससे, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंटेंस द लेजी लिजार्ड लॉन्ग नियर द लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब इसमें आपको एग्जाम्पल है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, हाइपरबोल है, पैराडॉक्स है। तो इसमें क्या आ जाएगा? लेजी लिजार्ड लॉन्ग नियर द लेक, तो इसमें क्या आ जाएगा? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्यों? क्योंकि एल 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 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट, ही सेड ही रिकंसिडर हिज डिसीजन। ठीक है, ही सेड डैश रिकंसिडर हिज डिसीजन, मे, कैन, माइट और कुड। अब ये आपके लिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं, नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। और आई विल ट्राई टू प्रोवाइड मोर रेगुलर वीडियोज़ ऑन द टॉपिक, ठीक है।